पहले सवाल के साथ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेट टू द अरिथमेटिक। तो देखिए इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप जो भी शॉर्ट ट्रिक्स या स्मार्ट ट्रिक्स यूज करते हैं वो आप कर सकते हैं। ए और बी एक काम है जिसको 30 दिन में और 18 दिन में रेस्पेक्टिवली, यानी कि अगर ए की बात की जाए तो उसने 30 दिन में खत्म किया और बी की बात की जाए तो उसने 18 दिन में। ये इंडिविजुअल काम की बात हो रही है, ठीक है, कि अगर वो अकेले अकेले काम करते हैं तो ए की कैपेसिटी इतनी है कि वो 30 दिन में वो काम खत्म करेगा और बी की इतनी है कि वो 18 दिन में खत्म करेगा। तो ये तो टोटल काम का निकल के आ गया। इससे अगर मैं 1 डे वर्क निकालूं तो कितना निकल के आ जाएगा, 1/30 और यहाँ से 1/18। क्लियर है इतनी बात? ये एक दिन का काम आ गया, इसको हम लिख लेते हैं 1 डे वर्क। आई नो इसमें बहुत और भी स्मार्ट ट्रिक्स लगती हैं, बट क्योंकि मैथ्स इज नॉट माय सब्जेक्ट, ठीक है, तो मैं बेसिक से आपको बताऊंगी। उनमें से क्या है कि ए की बात हो रही है, ए स्टार्ट द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 6 days बी ज्वाइंड हिम। 6 दिन तक ए ने अकेले काम किया है, तो अगर ए का एक दिन का काम इतना है तो 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30 इंटू 6 यानी कि 1/5। कितना काम किया उसने, 6 डे वर्क। अब क्योंकि 6 दिन में 1/5 खत्म हो चुका है काम, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, तो हम कैसे निकालते हैं, अगर टोटल काम 1 है तो 1/5 इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया आपका रिमेनिंग वर्क। इस काम को करने के लिए बी ने उसे 6 दिन बाद ज्वाइन किया है, तो ऐसा नहीं है कि ए ने काम छोड़ दिया, ए भी काम कर रहा है, बस बी ने ज्वाइन कर लिया। तो अगर इन दोनों का कंबाइंड वर्क निकाला जाए ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लो जरा। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो 130 प्लस 1/30 प्लस 1/18 ये आपको देगा कुछ इस तरह से 1+1, सॉरी 1+1 भी नहीं आएगा, इन दोनों का एलसीएम 90 आ जाएगा। तो ये आएगा यहाँ पर 3, 33 जा 90 और 18 5 जा, ठीक है, तो 3 + 5 यानी कि 8/90, जिसे आप 2/45 4/45 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका टोटल एफिशिएंसी आ गई निकल के। तो अब आपको पता है टोटल काम कितना है। अगर मान लीजिए ये एक काम को एक दिन में, सॉरी इनका 1 डे वर्क निकल के आ गया, 4/15 वर्क करते हैं, तो 4/5 वर्क कितने दिनों में करेंगे, तो आपको पता है कि 1 से कम है तो डिवाइड करोगे आप, तो ये ऊपर उधर जाके क्या हो जाता है 5/4। देखो बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल थर्ड क्लास के बच्चे की तरह नहीं एक्सपेक्ट करूंगी मैं कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया यहाँ पर 1/3, ठीक है, क्या आ गया 1/3। तो अब जरा मुझे बताओ, ओके, अरे ये भाई देखो यहाँ पे ये 4/45 है तो ये 9 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया इनका 1/9। तो ये यहाँ पर कितना निकल के आया है इसका, अगर हम डेज की बात करें तो टोटल अगर इन दोनों को मिला के 4/5 काम करने में कितना वक्त लग गया, 9 डेज। कितना वर्क लग गया, 9 डेज। तो अब 9 डेज तो दोनों ने मिलकर काम किया, और 6 दिन पहले किसका कौन काम कर रहा था, ये ए काम कर रहा था। तो अगर टोटल काम की बात की जाए तो कितने दिन में खत्म हुआ, 15 दिन में। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आंसर दिया गया है, ठीक है। बाकी से और भी बहुत स्मॉल तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, बाकी ऑफ कोर्स बिकॉज मैथ्स इज नॉट माय सब्जेक्ट तो मैं नहीं बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक्स, ओके। देखो 30 और 80 का एलसीएम ले लो 90, ये आपका टोटल वर्क निकल के आता है। तो यहाँ से जब आप इफिशियंसी निकालेंगे तो इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ से आप कर सकते हो सॉल्व। तो इतना मैंने बता दिया, आगे का आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। देखिए 2 से अगर 6 लेकर आना है तो मैं कह सकती हूँ 2 × 3 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 6, और 6 से अगर 32 लेके आए तो 6 से 32 पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे तो 2, इसको क्या लिख सकते हो 2 + 1 है ना, और इसमें क्या किया गया है इंटू 2, ऑल राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 + 2 अगर आप करोगे तो 8, और 8 × 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 32। देखो इन्होंने ना बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू लॉजिक लगाया यहाँ पर। इन्होंने फर्स्ट टर्म में क्या किया +1 और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड नंबर आपका आ गया। फिर क्या किया 6 में सेकेंड नंबर में 2 प्लस किया और इंटू 4 कर दिया, तो क्या आ गया यहाँ पर 32, क्योंकि 8 चौक 32 होते हैं। तो
+1 इंटू 2 एंड +2 इंटू 4 का लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर 10 इंटू 2 अगर आप करेंगे, क्योंकि 9 + 1 कितना होता है 10, तो 20 आना चाहिए था, कैंसिल। यहाँ पर 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, अगेन 10, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पर देखेंगे 8 + 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 18, 18 + 2 इंटू 4, तो 20 इंटू 4 कितना होता है 80। तो ये दोनों नंबर यहाँ पर हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन में नंबर्स भी हैं और साइन भी हैं जिनको इंटरचेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिवीजन की तरफ नज़र डाल के देखते हैं कि कहाँ कैसी चीज़ें चल रही हैं। देखिए एक बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिवीजन की जगह अगर माइनस आएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 16। ठीक है, नीचे से लेकर चलते हैं, यहाँ आ गया 16 और यहाँ आ गया माइनस। डिवीजन का आएगा यहाँ पर, तो 2 से जब 14 को आप डिवाइड करेंगे, आप सोचिए ज़रा, तो क्या रिजल्ट मिलेगा 1/7। तो क्या फ्रैक्शन से काम चल जाएगा हमारा, नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन एलिमिनेट। अब देखिए यहाँ पर ऑल राइट, 16 और 14 को आप देखोगे तो 16 अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या वो 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। और साइन भी आपका डिवीजन का चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। 14 एंड 18 अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ 18 आ जाता है और इसकी जगह 14 चला जाता है ना, ये प्लस हो गया और ये हो गया आपका इंटू। यहाँ कुछ बात बन सकती है, चलो इसको ही सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। 16 इंटू की जगह क्या आ जाएगा आपका प्लस, 18 की जगह क्या आएगा 14, ऑल राइट, और प्लस की जगह इंटू 2 माइनस, यहाँ 18 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, ये 6 टाइम जाएगा। 16 प्लस 28 माइनस 6 क्या आएगा यहाँ पर, 16 + 22 यानी कि 38। देखो राइट हैंड साइड में भी 38 है कि नहीं है। तो थोड़ा सा बहुत कॉन्शियसनेस के साथ काम करना है आपको, है ना। ऑब्जर्वेशन इज गुड अगर आपकी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं, वरना देख के डर जाओगे तो फिर डर ही जाओगे। देखो अगला सवाल देखो, ये स्क्वायर फॉर्म में एक पेपर लिया गया, इसके कॉर्नर्स को फोल्ड किया गया है ना। कभी एरोप्लेन बनाया होगा, याद है, तो क्या करते हो, पेपर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हो ऐसे करके, और फिर उसके बाद उसे फोल्ड कर देते हो, याद आया। वैसे ही किया है। उसके बाद ये कुछ स्टार पंच किए गए और एक सर्कल। तो जरा देखो, जब ये कॉर्नर खुलेगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्टार, यहाँ पर भी स्टार, यहाँ सर्कल आएगा क्योंकि सर्कल पंच किया, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्टार। तो ये फिगर तो आपको सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है, बाकी ऑप्शन इतने हल्के दिए हैं इन्होंने कि आराम से आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, अब देखो इस फिगर में क्या चेंज है कि यहाँ पर भी स्टार दे दिया इन्होंने, तो यहाँ स्टार नहीं आया तो सर्कल आना चाहिए था, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए आप फर्स्ट अगर लेटर को देखेंगे ना तो एफ कॉमन दिख रहा है सब जगह, तो पहले एफ से ही ट्राई कर लेते हैं। ई एफ अगर यहाँ आता है तो यहाँ पर फिर क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, और यहाँ क्या आना चाहिए, ई। ओके, देन एफ और यहाँ पर एफ। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये ई एफ जी, उसके बाद हर लेटर एक बार बढ़ गया, डबल ई एफ, डबल ई, डबल एफ और डबल जी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखो 3 टाइम्स, ट्रिपल ई, ट्रिपल एफ और ट्रिपल जी। क्या ये लॉजिक बनता है, बिल्कुल बनता है। तो देखो पहले ऑप्शन से ही सॉल्व हो गई चीज़ें, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत आपको है। और अगर इसको और दूसरी तरीके से ऑब्जर्व करना था तो ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे 3 टाइम्स जी है, यहाँ पर 2 टाइम्स जी है और यहाँ पर सिंगल टाइम जी है। तो देखो कितनी भी स्पेस बची क्यों ना हो, लेकिन ये सीक्वेंस आपका टूटता नहीं है ना। उसी तरीके से यहाँ पर डबल ई है, यहाँ सिंगल ई है, यहाँ डबल ई जरूर है बट ई के लिए एक प्लेस खाली है, सो बी केयरफुल विद दैट। अगला क्वेश्चन है स्लॉक का। इसको आप देखेंगे, ऑल डोर्स आर टीचर्स, सारे के सारे जो डोर हैं वो क्या हैं, टीचर्स हैं। ऑल टीचर्स आर कप, तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। कंक्लूजन पहला कहता है ऑल कप्स आर डोर, सारे के सारे कप डोर हैं क्या, नहीं। अगर वो सम कहता तो ये बिल्कुल डेफिनेट रिलेशन बन जाता। ऑल डोर आर कप, सारे डोर कप के अंदर आते हैं, ये फॉलो करेगा।
ऑल टीचर आर डोर, सारे टीचर अगेन डोर के अंदर नहीं आते, सम का डेफिनेट रिलेशन बना सकते हैं हम। सम कप आर टीचर, कुछ कप टीचर है तो बिल्कुल कुछ कप, ये वाला जो पार्ट है पूरा ये कप के अंदर ही तो आ रहा है, तो ये टीचर के पास साथ भी रिलेशन बना रहा है, यानी कि जो कंक्लूजन 2 और 4 हैं वो आपके यहाँ पर फॉलो करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अनफोल्डेड डाइस दिया है और डॉट्स लगाए हैं उन्होंने, इस बार नंबर ना लिख के, तो पूछ रहा है एक ऐसा फेस जिस पर 2 डॉट्स बने हुए हैं, यानी कि ये, इसके ऑपोजिट फेस पर कितने डॉट बनेंगे। तो हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी, अनफोल्डेड डाइस में क्या होता है, जो अल्टरनेट फेस होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो बचा कौन, 2 के ऑपोजिट 1, तो 1 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। कितने डॉट होंगे, 2 डॉट के ऑपोजिट 1 डॉट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, म्यूजिक को कोड दिया गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला प्लेस वैल्यूज लिखते जाइए, m प्लस यू एस प्लस आई और प्लस सी। दिस इज 21, दिस इज 19, दिस इज 9 एंड दिस इज 3। सम करिए जरा इसका, यहाँ से देखिए 40 हो जाएगा, 40 और 12 52, 52 और 13 कितना होता है 65, है ना। बट यहाँ तो 60 दिया है तो हम -5 कर लेंगे। तो अब ये -5 क्या है, -5 है नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स। कौन से नंबर ऑफ लेटर्स, जिस वर्ड का आप सम कर रहे हैं। इसी तरीके से ट्यून में अगर आप देखेंगे 20 प्लस 21, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, यहाँ ओरल कैलकुलेशन चलेगी, ठीक है। यहाँ क्योंकि समझाना होता है इसीलिए मैं आपको करा रही हूँ। 41 प्लस कितना हो जाएगा 19, रिजल्ट कितना आएगा आपके पास 60। बट यहाँ तो 56 दिया है तो कोई बात नहीं, हम नंबर ऑफ लेटर भी तो घटाने ना अभी, क्या आ जाएगा 56। क्लियर। तो देखो इसी तरह से लिरिक का अगर आप निकालोगे तो L प्लस वाई प्लस आर प्लस आई प्लस सी, 12 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 3। सम करिए ज़रा इसका, ये कितना हो जाता है आपका 37 प्लस 27 प्लस 3, 30, 30 और 37 कितना हो जाएगा 67। और लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5, माइनस करिए आंसर क्या आ जाएगा 62। ये क्या हो गया करेक्ट आंसर। अब देखो उसने 67 भी रखा है ऑप्शन में, क्योंकि उसे पता है जब एग्जाम पे दिमाग में प्रेशर होता है ना और टाइम भाग रहा होता है, तो कई बार आप सही कर रहे होगे ऊपर से, लेकिन एग्जैक्टली वहां आके क्या कर दोगे, गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 9 और 121, 121 को देखते ही पहली चीज जो दिमाग में आती है वो आती है 11 का स्क्वायर। तो 9 में अगर हम +2 कर दें और उस नंबर का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से 7 में अगर ये प्रोसेस आप चलाएंगे तो यहाँ आना चाहिए 9 का स्क्वायर जो कि 81 होता है। ऑप्शन में दिया है, किसी में बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो इस तरह का सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। तो इंटेक्स में और इसके कोड में क्या कोई भी लेटर चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको, जो इंटेक्स में है वही आपके इसके कोड में है। तो अभी ध्यान से देखो, इंटेक्स का जो कोड है इन्होंने क्या किया है, इसे अल्फाबेट का जो ऑर्डर होता है उसमें लगाया है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। चलिए कैपिटल में लिख देती हूँ मैं। उसके बाद आई आता है, देन एन, देन टी एन, देन एक्स। तो स्मॉल में देखो सबसे पहले ए आता है, उसके बाद एल, देन अगेन एल, फिर एम और फिर एस। तो WLMS ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, बहुत चरखियां लगाई हैं इन्होंने। देखिए पहले यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 प्लेस शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर हुआ है कि नहीं, यहाँ आ गया। उसके बाद सीधा यहाँ से कहाँ पहुंच गया, जंप मार दिया एंटी क्लॉकवाइज। 1 प्लेस क्लॉकवाइज, 2 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये शिफ्टिंग चल रही है। यहाँ से देखो 2 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ आ गया, फिर 1 प्लेस क्लॉकवाइज, ये आ गया, देन अगेन यहाँ आना चाहिए, देखो यहीं पर है। अब क्या होगा क्लॉकवाइज, तो कहाँ आएगा, इस फेस पर। और ये सिर्फ आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
इस सवाल को देखकर जितनी मुझे उम्मीद है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसकी शक्ल देख के ना स्किप मार दिया होगा कि पता नहीं क्या ही बवाल दे दिया है, बट इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। इस फिगर को देखिए, कितने ट्राइंगल मिलेंगे? 3। ये क्या है? एक अकेला 4, 5, 6, 7, 8। और कोई ट्राइंगल नहीं, तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 8। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉमन कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, और जब कॉमन ट्राइंगल नहीं बनते तो उससे तो आसान सवाल ही नहीं है। ट्राइंगल आप कौन से नहीं ढूंढ पाते? जो कॉमन होते हैं, जो छिपे होते हैं, है ना? वो तो दिया ही नहीं है इसमें। चलिए, यहाँ देखिए एप्रिकॉट को कोड दिया गया है APRICOT GLXRIKZ। 1 से क्या हुआ? 7 प्लस 6, 16 से क्या हुआ? 12 माइनस 4, है ना? 18 से क्या हुआ? 24 प्लस 6, 9 से क्या हुआ? 18। ओके, क्या कोई लॉजिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? देख लेते हैं। 9 से 18 तो प्लस 9, बट यहाँ तो -9 हुआ है, -4 हुआ है, तो ये देखो सबसे पहली बात तो साइन का ही लॉजिक गड़बड़ हो गया, तो ये लॉजिक तो काम कर नहीं रहा है यहाँ पे। फिर कौन सा लॉजिक काम कर रहा है? देखो, अब थोड़ा सा ना बिल्कुल बेस पे आ जाओ, जहाँ से हम रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। कहाँ से करते हैं? सबसे पहले अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और उसके बाद उनके ऑपोजिट्स। टी का ऑपोजिट क्या होता है? जी। ए का ऑपोजिट क्या होता है? जेड। ओ का ऑपोजिट एल। पी का ऑपोजिट के। सी का ऑपोजिट एक्स। और आर का ऑपोजिट आई। देन आई का ऑपोजिट आर। किया क्या? ऑपोजिट लेटर्स। पर उससे पहले भी एक प्रोसेस की है। क्या? इन्होंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। ऑरेंज को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो EGNARO आ जाएगा। ई का ऑपोजिट वी, कैंसिल कैंसिल। ओ का ऑपोजिट कितना होता है? एल। 12 और 15 27 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सिर्फ 2 लेटर चेक कर लो और आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एनालॉजी है। चेयर क्या है? एक फर्नीचर है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका टाइप दे रखा है क्लास, ठीक है। सीट, कवर, दो अलग चीजें हैं। किसी कार में हो सकती है, किसी व्हीकल में भी हो सकती है। सिंपल व्हीकल लिख लेते हैं यहाँ पे। बाइसिकल, ट्रेवल, तो क्या ये क्लास है बाइसिकल की? नहीं। ये क्या हो गया? कैंसिल। पेंसिल, वुड, तो पेंसिल वुड, वुड क्लास थोड़ी ना होती है। वुड तो मटेरियल हो गया आपका, रॉ मटेरियल, है ना। लेटर पेपर जो है वो किस में आता है? स्टेशनरी में आता है। तो जिस तरह से फर्नीचर में चेयर आती है, चेयर इज वन ऑफ दोज फर्नीचर्स, उसी तरीके से जो लेटर पेपर होते हैं वो स्टेशनरी का हिस्सा होते हैं। स्टेशनरी पता है ना क्या होती है? जो पढ़ने लिखने की चीजें होती हैं, आपकी कॉपी किताबें, पेन, पेपर, लेटर पैड्स, sketches, everything that is required for your study, for your document work, वो आपका स्टेशनरी में आ जाता है। 15 देखिए, यहाँ पर अगेन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, साइन इंटरचेंज करने हैं। देखो यहाँ पर डिवीजन और इनटू को सबसे पहले चेक करो। 8 से क्या ये डिवाइड कर सकते हो? कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए ही चेक करेंगे। ये आया 24 प्लस 9। यहाँ पर डिवीजन आएगा, 8 छंग 48 होते हैं, 6 टाइम्स जाएगा। इन दोनों का देख सकते हो 3 आएगा, 24 प्लस लीजिए, पहले ऑप्शन से ही आंसर आ गया। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं जो मैं कहती हूँ कि डिवीजन और इनटू का जो पेयर होता है उसे हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। तो ये चीज वहां पर, तभी मैं कहती हूँ 90% केसेस में आपका ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये कॉन्सेप्ट कि डिवीजन के साइन को प्रायोरिटी दें, ये काम करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ट्राइंगल है वो टी को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल आपका जूस को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका रेक्टेंगल है ये कॉफी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको समझ में आ गई क्लास। अब पूछा है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट डू नॉट लाइक जूस। तो जूस के साथ में क्या हो गया? नॉट लग गया, सारे नंबर हटा दो यहाँ से। बोथ
टी एंड कॉफी, तो टी एंड कॉफी में जो भी कॉमन होगा वो पकड़ लेंगे। तो टी एंड कॉफी में कॉमन क्या है, सिर्फ ये। जैसे अब ये नंबर है, ये आपका रेक्टेंगल में नहीं आता, ये भी रेक्टेंगल में नहीं आता, इसमें ट्राइंगल नहीं आता, तो कॉमन नंबर क्या बचा, सिर्फ 12। इवन 14 भी सिर्फ इसमें आता है रेक्टेंगल में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन। इसको लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। ये वाली जो शिफ्ट थी ये भी बहुत इजी शिफ्ट है, वेरी इजी, इसे तो वेरी इजी बोलूंगी मैं। लेटर्स, सैटेलाइट, टेलीफोन एंड स्मार्टफोन। सबसे पहले, हो सकता है आप लोगों ने भी लिखे हो, अगर आप 93 बॉर्न है या 91, 92, 95 भी आई वुड से, तो भी आपको पता होगा कि पहले क्या होती थी, चिट्ठियां लिखी जाती थी, लेटर्स लिखे जाते थे, है ना। ये 1 2 3 कर लेना है इसको, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही दिया है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4। तो सबसे पहले लेटर, उसके बाद क्या आए, टेलीफोन आए, है ना, 3। उसके बाद स्मार्टफोन आए, और अब सैटेलाइट्स फोन की भी यहाँ पर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, स्पेशली साइंटिफिक चीज़ों में, या फिर जो ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस होती है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट स्टिल दे आर यूजिंग दैट। तो 1 3 4 2 शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस। लॉजिकल अगर आप देखोगे तो यही ऑर्डर बनेगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोटेशन अलाउड नहीं है, शक्ल देख के ही सवाल समझ में आ गया कि एम्बेडेड फिगर का सवाल पूछा गया है जी, सही बात है। चलो तो इसको देखते हैं। अब क्योंकि रोटेशन अलाउड नहीं है तो कोई छेड़खानी हम कर नहीं सकते, ऐसे ही रखना पड़ेगा। देखो यहाँ डायगोनल पूरा यहाँ से ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया, तो ये तो नहीं बनेगा। यहाँ ऐसा कोई डायगोनल ही नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इस तरह का। ये अगर आता भी है यहाँ पे तो ये वाला पार्ट मिसिंग है ना, ये वाला पार्ट, तो ये भी कैंसिल। बचा ये, अब इसमें ये तो ठीक है, ऑप्शन यही है, बट फिगर कहाँ बन रही है, देखो आप इस पे फोकस करना, रेड लाइन पे, ये जो है ये आपकी आ गई फिगर। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। 2 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, +6। 8 से 7 प्लस करेंगे 15। यहाँ पर आप देखिए +9 कर देंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका +12, नहीं, हाँ ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गए 6, 4 में से 3 गया 1। इन दोनों का डिफरेंस देखो +1, क्योंकि एक डिफरेंस है तो कोई समझ में नहीं आ रहा। ये +2, दिस इज +3 एंड दिस इज +4, बन गया ना। डबल डिफरेंस से आंसर आ जाएगा, यहाँ +5 होगा तो यहाँ कितना आना चाहिए, 21, और 21 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 73। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है इतनी बात, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इस सवाल में फिर से कोडिंग का एक क्वेश्चन है, पेजर को कोड किया गया है, एंजल का कोड आपको बताना है। तो अगेन वही प्रोसेस जो हम करते आए, लिख लेते हैं PAGER। प्लेस वैल्यू क्या है, 16175 एंड दिस इज 18। मीडो, MIDOO, ये देखो 13, दिस इज 9, ये 1 है, ठीक है। दिस इज 4, दिस इज 15 एंड दिस इज अगेन 15। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लगाया है। ओके, देखो ये तो हुआ -3, ये क्या हुआ अगेन -3, और ये क्या हुआ अगेन -3, ये +10 और दिस इज समथिंग +8। पर एक चीज और गौर फरमाइए कि ये क्या है, ये आपके वॉबल्स हैं, ठीक है। और बॉबल को अगर आप देखोगे, लिख लो जरा, AEIOU। ए को कोड किया गया है उसके आगे के सेकंड वाले बॉबल से, इसी तरीके से ई को कोड किया गया है उसके सेकंड नेक्स्ट बॉबल से। तो ये यहाँ पर समझ आ गया, बॉबल को बॉबल से कोड किया गया, इनका प्लेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। और कॉन्सोनेंट को -3 के डिफरेंस के साथ कोड किया गया है, ठीक है। तो एंजल में पहला जो लेटर है वो वॉबल है, तो ई को कोड किससे करेंगे, आई से, तो फर्स्ट लेटर आई होना चाहिए। दो ऑप्शन एलिमिनेट, बी एंड सी। L 12 -3 9
आई आना चाहिए लास्ट में, देखो सिर्फ यही आई है ऑप्शन ए में, यहाँ एन दिया है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखो, है कि ये नहीं आसान सवाल ज़रूर लिख के बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। शिफ्ट इतनी टफ नहीं थी ये, ठीक है, बहुत ही आसान शिफ्ट थी। ये सवाल एक लंबी चौड़ी कथा है, ठीक है, जिसको करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखो कैसे रखा जाएगा वो पेशेंस एक्चुअली। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो CBA यहाँ दिख रहा है और CBA यहाँ दिख रहा है। क्लियर? और देखो एक AB दिखाई दे रहा है, एक AB दिखाई दे रहा है। अब इन AB में कॉमन क्या है कि ये AB से शुरू हो रही है सीरीज, तो मैं कह सकती हूँ AB से अगर शुरू हो रही है तो ABCD आना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा? C और D। ऐसा लॉजिकली आप सोचो, ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना? तो अब CD जब आएगा तो ऑप्शन जरा चेक करना, ऑप्शंस पे नजर डालनी है तुरंत। तो ऑप्शन जो है वो कहता है C और D सिर्फ B में पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब हम ऐसे कैसे मान लें, हमारा तो दिल नहीं मानेगा एग्जाम में, है ना? तो हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। देखो C और D है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? D आना चाहिए, है ना? फिर आएगा आपका A B C। अब देखो C और C, उससे पहले A B आ गया। अब यहाँ पर चूंकि CBA दिया गया है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? CBA। क्लियर है इतनी बात? फिर आपका ABC तो D आना चाहिए और D के बाद CBA, फिर यही चलेगी कहानी। तो आप देखो CDD ABC, CDD ABC, देन CBA DC, देन CBA DE। ओके, सो दिस इज नॉट E, आई वुड से। ई का कोई लेना देना ही नहीं है, तो जितनी जगह ये ई दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ सब जगह सी आएगा। और ये आपको आंसर की में, ये गलती टाइपिस्ट की नहीं है, ये गलती आंसर की है, बिकॉज ये मैंने चेक किया था, उसमें ई ही दिया गया है, तो ई नहीं आएगा, सी आएगा। इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लें सभी लोग। क्लियर है इतनी बात? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप ये समझ में आ गया ना पीछे वाला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। जो सीक्वेंस बना वो ये बना, ABCD CBA, ठीक है, और यहाँ से ABCD CBA, ABCD CBA। क्लियर? तो यहाँ भी यही आएगा। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो ई नहीं है वहां ऑप्शंस में, सी आएगा, ठीक कर लेगा। शीला ने राहुल को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि राहुल की सिस्टर, हिज सिस्टर मतलब राहुल की सिस्टर, इज द सिंगल डॉटर ऑफ माई मदर। किसकी मदर? शीला की मदर। अब जब शीला की मदर की सिंगल डॉटर है, कौन? राहुल की सिस्टर, तो भाई शीला की मदर की, शीला अपने आप में क्या है? सिस्टर है ना, फीमेल है, तो यानी कि जो सिस्टर है वो कौन है? शीला। तो यहाँ पर बात अगर आ जाए, हाउ आर राहुल एंड शीला रिलेटेड टू ईच अदर, तो क्या हो जाएंगे? ब्रदर एंड सिस्टर। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखो, ऋषभ इज अ 10-year-old बॉय। ऋषभ की उम्र 10 साल है। इफ हिज मदर इज 20 ईयर ओल्डर, जो मदर है वो 20 ईयर ओल्डर है, तो 10 + 20 का मतलब कितना हुआ? 30। एंड 6 ईयर यंगर देन हिज फादर, उसके फादर से 6 साल छोटी हैं, तो फादर क्या हो जाएंगे? 36। पूछ रहे हैं फादर की एज 36। अब बताओ था बच्चों जैसा सवाल की नहीं था? 24। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मिरर रखा गया है राइट साइड में, ठीक है। जब लिखा ना हो, और ऐसे तो यहाँ पर लिखा है, तो भी आपको राइट साइड ही लेना है, अनटिल एंड अनलेस वो मेंशन ना करे कि लेफ्ट साइड रखा है। तो 4 क्लोज दिखाई देगा। अब देखो 4 यहाँ पर भी है, ये एक तो 3 आ गया, ये कैंसिल, और यहाँ पर हेड एंड टेल चेंज कर दिए गए, ठीक है, टॉप एंड बॉटम, जो कि मिरर इमेज में नहीं होते। सिमिलरली यहाँ पर भी टॉप एंड बॉटम, तो ये तीनों ही गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। सिर्फ एक नंबर ने आपका पूरा क्वेश्चन ठीक करा दिया यहाँ पे। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 21 और 19, यहाँ पर क्या निकालना है आपको? ऑड वन आउट। 15 एंड 13 प्लेस वैल्यूज लिख रहे हैं हम, 2 एंड 5 एंड 125। इन दोनों का डिफरेंस -2, -2 +3 -2।
अब इसको इस तरह से मत लेना कि 1 लिखा है उसके बाद 25 तो मैम 24 हो रहा है। नो, हम लेटर्स की बात कर रहे हैं और लेटर्स में ए से वाई कब आता है, जब आप -2 करते हैं, यानी कि रिवर्स चेक करते हैं। ऐसे भी समझ में ना आए तो देखो 1 में से -2 करके देखो 1 क्या है, ए की प्लेस वैल्यू, आंसर क्या आएगा -1। अब -1 पे तो कोई लेटर नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं +26 यानी कि टोटल जितने लेटर हैं वो हम ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आया 25, और 25 वाई की ही प्लेस वैल्यू होती है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब जगह सारे ऑप्शंस में -2 का डिफरेंस है, सिर्फ ऑप्शन सी में +3 दिया है, तो यही आपका ऑड वन आउट बन जाएगा। शिफ्ट बहुत ही आसान थी, वेरी मच इजी, और आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन में आपको रिक्वायरमेंट पड़ी होगी। आई डोंट नो, लास्ट 2 शिफ्ट से बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, 2 आंसर्स गलत आए हैं सिलॉग के, तो बहुत ज़्यादा एरर मुझे मिला है। अब जितना मैं समझती हूँ ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ मेरी आंसर की में ये प्रॉब्लम होगी, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों के आंसर की इसमें भी ये क्वेश्चन गलत है या नहीं, ठीक है। बाकी फॉर PDF डेली क्विजेज एंड क्लास अपडेट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें आप। शाम को 10 बजे भी एक सेशन आएगा, तो डू अटेंड दैट सेशन एज वेल। देखिए आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं डेली के 2 लेसन्स डाल रही हूँ, बट एज आई कैन सी मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट वॉचिंग दीज लेसन्स। तो जब बहुत ज़्यादा कंपाइल हो जाएंगी चीज़ें तो आप नहीं देख पाओगे, तो अभी जो टाइम बचा है आपके पास थोड़ा थोड़ा देखिए, और जितना मैं समझती हूँ पूरे सारे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत आपको पड़ती नहीं होगी, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उनका सोल्यूशन डेफिनेटली देख लीजिए, वरना एग्ज़ाम के पास आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द हैंडल्स ऑन द सोशल मीडिया, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम अस फ्रॉम हियर, एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया है। तो सेशन अगर पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक, फिर क्या करना है, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा सेशन कैसा पसंद आया नहीं आया, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन आप बजा ही देंगे आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।